नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। आईटीआई में 727 प्रशिक्षण अधिकारियों की होगी नियुक्ति। 12 से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। आपको बता दूं कि राज्य के प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 727 प्रशिक्षण अधिकारियों अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। इनमें 701 नियमित तथा 26 विकलांग पद शामिल है। हेमंत सोरेन सरकार के आश्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को नियमित एवं विकलांग पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से होगी। दोनों श्रेणी के पदों के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अनुसार विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजन होने वाली इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए 12 अप्रैल से 12 मई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान 14 मई तक होगा। यह फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 16 मई निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन हो तो 17 से 19 मई के बीच कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य श्रेणी से अभ्यर्थियों को झारखंड के स्कूल या कॉलेज से मैट्रिक एवं इंटर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी को इससे छूट रहेगी। आयोग ने इस परीक्षा में शामिल होने की परीक्षा शुल्क महज 100 रुपया रखा है। एससी और एसटी के लिए यह शुल्क 50 रुपया होगा, जबकि 40% दिव्यांग वाले अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क पूरी छूट मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो हेमंत सोरेन के लिए बड़ी चुनौती। अब शहनाई की धुन पर सवार हुआ 1932 खतियान आंदोलन। आपको बता दूं कि झारखंड 1932 में खतियान पर आधारित स्थानीय नीति तय करने की मांग को लेकर जहां एक और राजनीतिक गर्म है, वहीं शादी लगन के समय मौसम यह मुद्दा विवाह के निमंत्रण कार्ड पर भी अपनी जगह बना चुकी है। आपको बता दूं कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में सगे संबंधियों और परिचितों को विवाह समारोह में आने के न्योता देने के लिए भेजे जाने वाले कार्डों के ऊपर 1932 खतियान से जुड़े संदेश लिखे हुए हैं। लोगों के ध्यान खींच रहे हैं और संदेश चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दूं कि वही निमंत्रण यह अंदाज लोगों के दिलचस्प भी लग रहा है। रामगढ़, बोकारो, धनबाद, चतरा सहित कई जिलों में शादियों के कार्ड पर ऊपर 1932 खतियान पर आधारित स्लोगन नजर आ रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड सरकार का बड़ा झटका। 10,388 पोषण सखियों को नौकरी से हटाया। 3,000 रुपये मिलता था मानदेय। आपको बता दूं कि झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना ICDS के तहत बहाल की गई है। 10,388 पोषण सखियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। आपको मैं बता दूं कि हेमंत सोरेन सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग ने 1 अप्रैल 2022 की तिथि से इनकी सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। थोड़ी राहत की बात यह है कि उनके 31 मार्च 2022 तक के लिए बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इनकी स्थायी नौकरी नहीं थी, मानदेय पर बहाल की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो रांची में तुपुदाना पुलिस ने मंगलवार को अवैध शराब के खिलाफ मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी में एक लाइसेंसी दुकानदार राजेंद्र साहू उर्फ राजा को भी 33 पेटी शराब के साथ पकड़ा गया। रांची SSP को लगातार सूचना मिल रही थी कि तुपुदाना थाना क्षेत्र में लाइसेंसी दुकान के द्वारा शराब की कालाबाजारी एवं अवैध रूप में बेचने का काम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो राज्य गठन के वक्त 3 बीवी अब हो गए 9 और छात्र 3 से 7 लाख हुए, पर प्रोफेसर 4,000 से घटकर 2,620 हो गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड संगठन के समय राज्य में आरयू समेत सिर्फ 3 सरकारी यूनिवर्सिटी थी। तब पढ़ने वाले छात्र 3 लाख थे और प्रोफेसर 4,000 थे। अब राज्य में 9 यूनिवर्सिटी हो गई है, छात्रों की संख्या 7 लाख पहुँच गई है, लेकिन छात्रों के अनुपात में प्रोफेसर ना तो नए पद सृजित हुए और ना ही विषय छोड़कर किसी की गए रिटायर हुए प्रोफेसर के पदों में नियुक्ति हुई है। आपको बता दूं कि अलबत्ता कार्यकर्ता प्रोफेसर की संख्या में कम होकर 2,620 हो गई है। राज्य गठन के लेकर अब तक प्रोफेसर के 4,200 पद सृजित है। इसमें लगभग 1,580 पद रिक्त है। सीधा असर रिसर्च क्लास समेत अन्य एकेडमिक वर्क पर पड़ता है। यही वजह है कि नेक के डिग्री ग्रेड में झारखंड किसी भी यूनिवर्सिटी में A या A+ ग्रेड की सूची में जगह नहीं मिली है। आपको बता दूं कि JPSC द्वारा 4 साल पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर के 552 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन आज तय प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। आपको वहीं बता दूं कि प्रोफेसर का सरकार को कम से कम 80,000 सैलरी देनी पड़ती है, जबकि अस्थायी प्रोफेसर को अधिकतम 36,000 रुपया सैलरी देनी पड़ती है। नियुक्ति के लिए 2008 में 730 पद पर नियुक्ति हुई और भ्रष्टाचार की वजह से केस CBI तक पहुंच गया, जिसके कारण 10 साल तक नियुक्ति नहीं हो पाई प्रोफेसर की। 13 साल बाद 2018 में प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला और 2019 आरक्षण रोस्टर की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, इसलिए प्रक्रिया रुक गई। वहीं आपको बता दूं कि HOD के खाली पदों पर अपनों एक्टिंग HOD बनने
में सहूलियत होती है, इसलिए विभागों में नई नियुक्ति नहीं कर रहे हैं।